रिया हमेशा से पॉप मार्ट टॉयज इकट्ठा करने की शौकीन थी। उसके लिए हर खिलौना सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि एक कलाकृति, एक पर्सनालिटी और एक आकर्षण था। उसकी अलमारी रंग बिरंगे कैरेक्टर्स से भरी थी, सब एकदम सलीके से सजे हुए। लेकिन उन सब में उसे सबसे ज्यादा पसंद था लबूबू, छोटा सा मॉन्स्टर जैसा फिगर, नुकीले दांत और शरारती मुस्कान वाला। जब उसने सुना कि एक दुर्लभ लिमिटेड एडिशन लबूबू मौजूद है, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। लोग कहते थे कि ऐसी गिनती की गुड़ियाएं ही बनी थी, और जिन्होंने इसे पाया उन्होंने तभी इसे खुलेआम नहीं दिखाया। कुछ लोग तो ये भी फुसफुसाते थे कि यह गुड़िया अभिशप्त है। रिया ने सोचा ये बस कलेक्टरों की बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बातें हैं। उसे एक अजीब सी वेबसाइट पर एक सेलर मिला जो इसे आधी कीमत पर बेच रहा था। वह बस इतना बोला, इसे कभी वापस लौटाने की कोशिश मत करना। रिया ने हंसते हुए सोचा कि यह बस धोखेबाज की चाल है। 3 दिन बाद पैकेट आ गया, पर यह सामान्य बॉक्स में नहीं था, बल्कि पुराने पीले अखबार में लिपटा हुआ। अंदर से जो लबूबू निकली वो अलग थी। उसके कान और लंबे और नुकीले थे। उसकी पिंट की हुई मुस्कान मजाकिया कम डरावनी ज्यादा लग रही थी। पर रिया ने सोचा शायद यही दुर्लभ एडिशन की खासियत है। उसने उसे गर्व से अपनी अलमारी के बीचों बीच रख दिया। उस रात जब उसने लाइट्स बंद की तो उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से हंसकर खिलखिलाया। अगली सुबह रिया ने कुछ अजीब देखा। लबूबू अब शेल्फ पर नहीं थी, वो उसकी डेस्क पर बैठी थी, सीधे रिया के बिस्तर की ओर मुंह किए हुए। उसकी रूममेट अनिका हंसकर बोली, क्या तूने चक्की जैसी गुड़िया खरीद ली? ये तो जिंदा लगती है। रिया ने आंखें घुमाई, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। उसने गुड़िया को वापस शेल्फ पर रख दिया। लेकिन उसी रात ठीक 3:11 बजे रिया को खरोंच जैसी आवाज आई। उसने लाइट जलाई, गुड़िया नीचे फर्श पर गिरी थी। उसका सिर ऊपर उठा हुआ और मुस्कान सीधी रिया की ओर। अगली सुबह बाकी पॉप मार्ट टॉयज भी अजीब हालत में थे। किसी पर खरोंच, किसी पर छोटे छोटे दांतों के निशान। रिया ने साफ करने की कोशिश की, लेकिन निशान बहुत गहरे थे, जैसे किसी ने वाकई उन्हें काटा हो। तीसरी रात तक रिया सो नहीं पाई। कमरे में फुसफुसाहट गूंजती रही। पहले उसने सोचा कि शायद पड़ोसी है, लेकिन फिर समझ आया आवाज तो उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। एक मासूम लेकिन डरावनी बच्चों जैसी खरखराती आवाज, प्ले विथ मी, प्ले विथ मी। रिया का खून जम गया। उसने शेल्फ की ओर देखा, बाकी सब टॉयज वहीं थे सिवाय लबूबू के। वो उसके तकिए पर बैठी थी, बिल्कुल उसके सिर के पास। घबराकर रिया ने गुड़िया को दराज में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। उस रात उसने सपना देखा, वह घने जंगल में भाग रही है और पीछे पीछे छोटे छोटे कदमों की आवाज। वह मुड़ी, लबूबू उसका पीछा कर रही थी। रिया चीखते हुए जागी, लेकिन उसकी दराज खुली थी और लबूबू उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी पेंट की हुई मुस्कान अब और चौड़ी हो चुकी थी। अब रिया कांपते हाथों से इंटरनेट खंगालने लगी। उसे एक पुराना फोरम मिला, कई सालों से निष्क्रिय। वहां लिखा था कि यह लबूबू पॉप मार्ट की असली गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक नाराज पूर्व डिजाइनर ने इसे बनाया था। उसने अपनी नफरत और गुस्से को इसमें उतारा था। उसने इन्हें हाथ से पेंट किया और गुपचुप बेच डाले। कलेक्टर्स कहते थे रात में खिलखिलाने की आवाज आती है, गुड़िया हिलती है, और कुछ तो ऐसे भी थे जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। और हर कहानी का एक ही समय था, 3:11 AM। उसके बाद से रिया की नींद पूरी तरह गायब हो गई। आंख बंद करती तो फुसफुसाहट सुनाई देती, लाइट बंद करती तो परछाएं हिलती। अनिका ने तंग आकर पूछा, रिया
ये दीवारों पर खरोंच क्यों है, फर्नीचर क्यों हिलता है और मुझे रात को हंसी क्यों सुनाई देती है? रिया टूटकर सब बता बैठी। अनिका ने पहले यकीन नहीं किया, पर अगले ही रात उसे खुद सबक मिला। ठीक 3:11 पर उनका बंद कमरा धीरे धीरे खुला। दरवाजे पर लबूबू खड़ी थी। उसका छोटा सिर एक ओर झुका हुआ, उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। और फिर वह हिली, गुड़िया की तरह गिरना या लुढ़कना नहीं, बल्कि चलना। उसके छोटे पैर फर्श पर टक टक करते हुए बिस्तर की ओर बढ़े। अनिका चीख पड़ी। रिया ने गुड़िया को उठाकर दीवार पर पटका। वह कुछ देर पड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसका सिर घूम गया और फिर उसने खिलखिलाकर हंस दिया। अब रिया पूरी तरह बेताब थी। उसने फोरम के और पन्ने खोजे। एक पोस्ट में लिखा था, यह गुड़िया अपने मालिक से बंधी होती है, इसे तोड़ना बेकार है। श्राप खत्म करने का एक ही तरीका है, इसे वहीं दफनाओ जहां इसका निर्माता मरा था, वरना यह कभी खेलना बंद नहीं करेगी। पर वहां कोई सही पता नहीं था, बस इतना लिखा था, वो शहर से बाहर पुराने रेलवे ट्रैक्स के पास वाले घर में रहता था। रिया और अनिका ने हिम्मत जुटाई और कार से निकल पड़ी। टूटी सड़कों से गुजरते हुए वे एक आधा गिरा हुआ घर पहुंची। पास ही जंग लगे क्रैक थे। घर के अंदर सड़ांध और पेंट थिनर की गंध फैली थी। कोने में उन्हें ढेर सारी लाबूबू गुड़ियाएं मिली, हर एक थोड़ी अलग, लेकिन सबकी मुस्कान खतरनाक। किसी के कान टूटे थे, किसी का चेहरा खून जैसा लाल पेंट से भरा था। सब उन दोनों को घूर रहे थे। कमरे के बीचों बीच जमीन पर जला हुआ गोला था, जैसे किसी ने इन्हें पहले नष्ट करने की कोशिश की हो। उन्होंने मिट्टी खोदी, रिया की लाबूबू उसमें डाली और गड्ढा भर दिया। सालों बाद पहली बार उस रात पूरी खामोशी थी। एक हफ्ता बीत गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा। ना फुसफुसाहट, ना खरोंच, ना 3:11 की दहशत। रिया ने सोचा अब सब खत्म, लेकिन एक रात वो 3:11 पर अचानक जागी। किसी आवाज से नहीं, बल्कि इतनी गहरी चुप्पी से कि उसका सीना दबने लगा। उसने लाइट जलाई और देखा, लाबूबू वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वह छोटी नहीं थी। वह एक बच्चे जितनी बड़ी हो चुकी थी। उसके कान छत से टकरा रहे थे और उसका मुंह इंसान से कहीं ज्यादा चौड़ा होकर फट चुका था। लाबूबू ने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे दफनाया, अब मैं तुम्हें दफनाऊंगी। रिया की आखिरी याद लाबूबू के चमकते दांत थे। उसकी रूममेट अनिका उसके कमरे में दौड़कर आई, लेकिन उसे रिया कहीं नहीं मिली। उसने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। दीवारों पर गहरी खरोंचें थीं और बिस्तर पर सिर्फ एक चीज बची थी, वही दुर्लभ लाबूबू डॉल जो मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। आज भी कलेक्टर आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं उस शापित एडिशन के बारे में, जो हमेशा किसी नए घर पहुंच जाता है और हमेशा आधी कीमत पर मिलता है। ये थी शापित लाबूबू गुड़िया की कहानी। लेकिन सवाल यह है, अगर ये गुड़िया आपके पास आ जाए तो क्या आप इसे अपने कमरे में रखेंगे या भाग खड़े होंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार शायद डर की अगली कहानी आपके दरवाजे पर दस्तक दे।